दोस्तों एक और सेलर का दुख दर्द एंड पीड़ा बताओ तो यहाँ पे क्या होता है रिटर्न कि सर को बहुत सारे ऑर्डर तो आ रहे हैं, ऑर्डर जा भी रहे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है ऑर्डर यहाँ पे रिटर्न आ जा रहे हैं, सो उनको प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो रहा। एंड बहुत सारे सेलर तो ऐसे भी होते हैं उसको वही नहीं पता होता कि प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे रिटर्न आ रही है तो कितने मुझे साजिश लग रहे हैं। एंड दोस्तों मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, बहुत सारे सेलर को मिलता है जो 3 साल से 4 साल से 5 साल से सेल कर रहे हैं तो उसको वही नहीं पता कि उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न आती है तो उसको एग्जैक्टली कितना यहाँ पे साजिश लगता है। तो सारी चीज को यहाँ पे समझते हैं तो सबसे पहले समझे कि कितने टाइप के रिटर्न होते हैं एंड कितने यहाँ पे साजिश लगने वाले हैं। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, आई एम ई-कॉमर्स एक्सपर्ट। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। अमेज़न में आपको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न आती है सो कितना आपको यहाँ पे चार्जेस लगता है। तो सबसे पहले समझते हैं कितने टाइप के यहाँ पे रिटर्न होते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया अनडिलीवर्ड या तो रिजेक्टर। उसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट हमने यहाँ से डिस्पैच कर दिया, कुरियर पार्टनर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, वो कस्टमर तक यहाँ पे डिलीवर करने की है तो क्या हो गया अनडिलीवर, यानी कि वो अवेलेबल नहीं था, उसने कॉल पे मना कर दिया, उस टाइप का होता है। या तो रिजेक्टर, लाइक रिजेक्टर का मतलब वो होता है कि उस कस्टमर को प्रोडक्ट देने गया उसने मना कर दिया, भाई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो सारी चीज होती है। या तो बहुत के केस में ऐसा भी होता है कि उसने क्या डाला, ऐसे एड्रेस डाला कि वहां पे जा ही नहीं सकते, मतलब वो एड्रेस रिसेबल नहीं है, उसने कोई गलत एड्रेस डाल दिया था। या तो उसका जो बिल्डिंग नंबर से बिल्डिंग का नाम लिखा था, बिल्डिंग में 200 घर है, किसके घर पे जाकर डिलीवर करे, तो इस टाइप का होता है। उसको कॉल करे, कॉल नहीं लग रहा, तो इस टाइप के बहुत सारे जो फेक ऑर्डर होते हैं इस टाइप की भी कंसिडर कर सकते हैं। या तो कस्टमर ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया तो कौन सा केस हो गया अनडिलीवर या तो रिजेक्टेड के अंदर आता है। सेकंड यहाँ पे देखते हैं कौन सा केस होता है रिप्लेसमेंट। प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डिस्पैच किया, उसने पिकअप भी कर लिया, कस्टमर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, पर कस्टमर को क्या मिलेगा प्रोडक्ट टूटा हुआ लगा या तो उसको कुछ ना कुछ मिसिंग लगा, तो कस्टमर यहाँ पे कौन सा रिक्वेस्ट डालता है रिप्लेसमेंट के यहाँ पे रिक्वेस्ट डालता है। सो उसके अंदर कितना चार्जेस हमको लगेगा वो भी पूरा हम देखने वाले हैं। सो कौन सा केस हो गया सेकंड, यानी कि कस्टमर रिप्लेसमेंट। यहाँ पे थर्ड केस को हम देखने जाए सो वो सबसे डेंजर है, वो है कस्टमर रिटर्न। अब इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट हमने डिस्पैच कर लिया, कस्टमर तक प्रोडक्ट चला भी गया, यानी कि कस्टमर ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद कस्टमर प्रोडक्ट लाइक ओपन किया तो मे भी पॉसिबल है कस्टमर को प्रोडक्ट टूटा हुआ मिला, उसको क्वालिटी अच्छी ना लगे, कलर पसंद ना आया, या तो कुछ भी रीजन हो सकता है। कस्टमर क्या करा देता है प्रोडक्ट को यहाँ पे रिटर्न करा देता है। तो जो कस्टमर रिटर्न वाला जो केस होता है उसके अंदर हमको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चार्ज लगता है, मैक्सिमम चार्ज गिनने जाए तो कस्टमर रिटर्न के अंदर लगता है, राइट। तो कितना चार्जेस लगने वाला है उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उससे पहले आपको समझ में आ गया पर कितने टाइप के रिटर्न होते हैं, इन्हें सबका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है। एंड दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल एंड वैल्यूएबल कोर्स अमेज़न मास्टरी प्रोग्राम आ गया है जो आपको हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने में। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही वैल्यूएबल है। अभी वीडियो के अंदर अपने आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अनडिलीवर्ड तो रिजेक्टेड। तो उसके अंदर क्या होता है देखो, रेफरल फी होता है, फिक्स चार्ज फी होता है, वेटिंग फी, डिलीवरी चार्ज होता है, सारे चार्जेस होते हैं। वो क्या होता है सेलर विल बी रिम्बर्स्ड 100% ऑफ द फीस, यानी कि हमको कोई भी टाइप का यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है। 100% जो भी हमको चार्ज लगा वो सब हमको क्या हो जाएगा वापस मिल जाएगा। कौन से केस के अंदर अनडिलीवर्ड या तो रिजेक्टेड, वो केस के अंदर हमको 100% चार्जेस यहाँ पे वापस मिल जाएंगे। अभी सेकंड केस अपने समझते हैं वो है रिप्लेसमेंट। सो इसके अंदर क्या होता है रेफरल फीस एंड क्लोजिंग फी है, सेलर विल बी चार्ज्ड फॉर द फॉलोइंग लिंक, यानी कि हमको रेफरल फीस एंड लाइक यहाँ पे जो होता है क्लोजिंग फी होता है वो दोनों चीज हमको लगने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं वेटिंग फीस, पिक एंड पैक फीस एंड टेक्नोलॉजी फीस होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सो सेलर विल बी चार्ज्ड फॉर द फॉरवर्ड एंड रिप्लेसमेंट लेग, यानी कि हमको डिलीवरी चार्ज कितनी बार पे करना पड़ेगा 2 बार, यानी कि सबसे पहले एक बार हमारा प्रोडक्ट गया, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया रिप्लेसमेंट का यहाँ पर रिक्वेस्ट डाला, सो हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है दूसरी बार हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, तो हमको यहाँ पर टोटल कितनी बार चार्ज लगेगा 2 बार डिलीवरी चार्ज लगेगा। पैसे गिनने जाओ तो क्या होगा एक बार हमको एक्स्ट्रा लगा, एक बार तो लगने वाला था क्योंकि प्रोडक्ट गया तो कस्टमर डिलीवरी चार्ज तो लगेगा, सो एक बार तो लगने वाला था एंड एक बार क्या हुआ एक्स्ट्रा लग गया। सो रिप्लेसमेंट के केस में अंदर क्या होता है हमको एक बार डिलीवरी चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना होता है। अभी जो थर्ड केस था उसको यहाँ पे समझते हैं, वो है कस्टमर रिटर्न। तो इसके अंदर क्या होता है लाइक 1 बाय 1 पूरा रीड करते हैं। रेफरल फीस एंड फिक्स क्लोजिंग फीस होता है, वो क्या हो गया सेलर विल बी रिमर्स्ड 100%, बोला 100%, यानी कि क्या होगा 100% को यहाँ पे वापस मिल जाएगी। कौन सी फीस रेफरल फीस एंड जो क्लोजिंग फी होता है वो हमको 100% यहाँ पे वापस हो जाएगी। कौन से केस के अंदर कस्टमर रिटर्न का केस की बात करें, पर यहाँ पे देखो कौन सा है वेट हैंडलिंग फीस, पिक एंड पैक फीस होता है एंड टेक्नोलॉजी फीस होता है। सेलर विल बी नॉट, यहाँ पे क्या लिखा नॉट, यानी कि ये जो फीस है हमको वापस नहीं मिलने वाली। कौन सी फीस, यानी मेन यहाँ पे देख सकते हैं वो है डिलीवरी चार्ज, तो हमको जो डिलीवरी चार्ज लगा होता है वो हमको यहाँ पे वापस नहीं मिलता। एंड इसके अलावा भी सबको ये तो पता होता है, जितने भी सेलर है वो सबको ये पता होता है कि भाई हमको क्या होता है यहाँ पे डिलीवरी चार्ज एक टाइम का लगता है, बट यहाँ पे जो नीचे के साथ देख पा रहे हो कौन सा है रिफंड फीस, तो ये बहुत सारे सेल को नहीं पता होता
तो आपको लग यहाँ पे वो कंसीडर क्या करते हैं तो मुझे क्या लग रहा है एक टाइम का डिलीवरी चार्ज लग रहा है वो कितना होता है 60 to 70 रुपीज़ होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करता है पर कोई भी प्रोडक्ट मुझे रिटर्न आती है यानी कि कस्टमर रिटर्न आती है तो मुझे 60 to 70 रुपीज़ का चार्ज सिर्फ लगेगा। बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको क्या पे करना पड़ेगा, रिफंड फीस भी पे करना पड़ेगा। अभी अपने बात करते हैं रिफंड फीस कैसे लगता है। सो जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ सेलर विल बी चार्ज्ड द फ्लैट रिफंड फीस बेस्ड ऑन द आइटम प्राइस एंड स्टेप लेवल। कौन से बेस पे लगेगा आपको, आइटम का जो आपका सेलिंग प्राइस है उसके बेस पे, या दूसरा क्या देखा जाएगा आपका जो स्टेप का लेवल है उसको यहाँ पे देखा जाएगा, राइट। वो कैसे कितना लगेगा वो यहाँ पे दिखाया उसने टेबल नंबर 1। सो टेबल नंबर 1 का भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ वो आपको दिखाता हूँ। आपको पता चलेगा एक तो क्या लगेगा आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा एंड दूसरा क्या लगेगा रिफंड फीस लगेगा। वो किसके बेस पे लगता है, आपका जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है उसके बेस पे, एंड दूसरा स्टेप का परफॉर्मेंस हो गया उसके बेस पे, आपको स्टेप का जो लेवल होता है उसके बेस पे लगेगा। अब कितना लगेगा वो यहाँ पे अपने बात करते हैं तो उसका पूरा टेबल यहाँ पे अवेलेबल है। सो सपोज मतलब आपका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है 0 से लेकर 250 है। अगर आप कौन से लेवल पे हो, स्टेप के बेसिक, स्टैंडर्ड या तो एडवांस या तो प्रीमियम। अगर आप बेसिक लेवल पे तो 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पे तो 45 पे करना पड़ेगा, एडवांस पे तो 40 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, प्रीमियम हो तो यहाँ पे 40 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस कितना है 251 से लेकर 500 रुपीज़ आपका प्रोडक्ट का क्या सेलिंग प्राइस है। सो बेसिक पे तो कितना पे करना पड़ेगा 75 पे करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पे हो तो 70 पे करना पड़ेगा, 65। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा उसने चार्ज दिया हुआ। मेजोरिटी सेलर किसके अंदर होते हैं, लाइक स्टैंडर्ड के अंदर होते हैं या तो एडवांस के अंदर होते हैं। मेजोरिटी किसके अंदर होते हैं, एडवांस के अंदर होते हैं। तो ये दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस वगैरह पकड़ ले हम 250 रुपीज़ से 500 रुपीज़ का कोई भी सेलर का अलग सपोज मान लो एवरेज सेलिंग प्राइस उसका इसके बीटवीन है। सो हमको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा 70 रुपीज़ से 65। बाकी मतलब वेरी भी कर सकता है, किसी को 140 भी लग सकता है और किसी को यहाँ पे मिनिमम कितना लग सकता है 40 रुपीज़ भी लग सकता है। बट एवरेज अपने कैलकुलेट करना चाहिए तो कितना हो गया 65 to 70 रुपीज़। तो 60 to 70 रुपीज़ क्या हो गया आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा, एंड 60 to 70 रुपीज़ क्या हो गया आपको यहाँ पे रिफंड फीस पे करना पड़ेगा। सो टोटल देखने जाओ तो कितना हो गया 120-130 के बीटवीन हो गया। सो डिपेंड करेगा। सो अगर मोटा पकड़ने जाए सो कितना रुपीज़ हो गया 100 रुपीज़ से लेके 150 रुपये के बीटवीन हमको क्या लगेगा। यहाँ पे कोई भी अगर कस्टमर रिटर्न आता है सो 100 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ तक हमको यहाँ पे चार्जेस लग सकते हैं। इससे थोड़ा सा कम ज्यादा भी लग सकता है, बट जो मेजोरिटी रेंज थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो ये यहाँ पे पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन था कि कस्टमर यहाँ पे रिटर्न करता है सो उनको कितने यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है ई-कॉमर्स बिजनेस के बारे में सो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।